आपके सिवाय। ओम शांति। श्री श्री शिव बाबा हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, परंतु हम बच्चे आधा कल्प से माया के साथ रहते रहते ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो श्रीमत में भी मनमत, परमत, जनमत, शास्त्र मत मिक्स करने लग जाते हैं। भगवान की बुद्धि से भी स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं। तो जब बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले हमें इसीलिए निश्चय बुद्धि बनाते हैं, क्योंकि जब तक बाबा पर यथार्थ निश्चय नहीं है तब तक हम बाबा की श्रीमत को पूरी रीति पालन नहीं कर पाते। खुद भगवान जो ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर को मान नहीं पाते हैं, बाबा का कहना नहीं मान पाते, बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार नहीं बन पाते। और फिर जब बाप का कहना नहीं मानते, जब टीचर का कहना नहीं मानते तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। तो एक तो जन्म जन्मांतर के पाप, फिर बाबा का डिसरिगार्ड करने के कारण फिर और पाप। तो जाने अनजाने बुद्धि की मलिनता के कारण आत्मा से ये पाप हो जाते हैं। तो कैसे हमें बाबा की श्रीमत पर यथार्थ चलना है ना, वो विधि क्या है और वो आवश्यकता क्या है, आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। अगर अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो डिसरिगार्ड है बाबा का। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किसी एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट डायरेक्शन? बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। बस ये करना है। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, स्थूलता की बात नहीं है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे, तो सब क्या कहेंगे? सब कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। लक्ष्य तो है पर लक्षण भी तो देखो ना। बाप भी ऊंचते ऊंच है,
टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। मोटी बुद्धि है ना, तो बड़े रूप में तो जानते हैं, परंतु वो जैसा है वैसा उसको जानना ये मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? रिगार्ड क्या है? रिस्पेक्ट क्या है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। एक बच्चा फेल हो जाता है, दूसरा फर्स्ट आ जाता है, अंतर होता है ना। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं, दिखाई नहीं देता ना। किसको यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। बोलते हैं ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, परंतु वो बनता भी है टीचर और ऐसे पढ़ाता है, किसी को नहीं पता। भल श्री कृष्ण का नाम दिया है तो दिखाते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता तो नाम दे देते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैंने ये शरीर लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता है ना। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे, देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सतगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। ये निश्चय फाइनल कि यही मेरा बाप है, यही मेरा टीचर है, यही मेरा गुरु है, ये जो निश्चय है ये अभी तक बुद्धि में, बाबा कहते हैं अभी तक नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या ना। हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ हॉस्टल क्या है, समर्पित भाई बहनें रहते हैं, तो वो कहते हैं वो तो कभी नहीं भूल सकते। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, है ना, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद ले रहे हैं।
उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है। रोते हैं अभी? तुम विश्व के मालिक बनते हो। याहू सैन नहीं मचानी है ना? तेज तेज चीख चीख के रोते हैं ना, कहते याहू सैन नहीं मचानी चाहिए। याहू सैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना, है ना? बाप तो कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं, इसलिए रोना नहीं है। कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? चेक करो ना, अपने को देखो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, ऐसा होता है ना? गांव वाले पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें घास काटने के लिए कहो तो खुशी से जाएंगे। उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं कहीं भी, कहीं और भी होते हैं जैसे पढ़ाई लिखाई का शौक होता है, पढ़ते भी हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। कई बिजनेसमैन होते हैं ना, तो मालिक होकर रहना पसंद करते हैं। नौकरी करना, किसी का कहना मानना पड़ेगा, किसी की डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा, ये बंधन समझते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो, स्वतंत्र बिल्कुल। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। इस दुनिया में भी है, कई कंट्रीज में अभी भी महाराजा महारानी है, परंतु पवित्र तो नहीं है ना। हम पवित्र बनते हैं। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो। यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे,
इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। तो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? वहां नौकर चाकर बनना पड़ेगा। कहते भी हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? कहने से थोड़ी ना बन जाएंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। न ब्रह्मा बाबा की मत लेते, न शिव बाबा की मत लेते, न मनुष्य मत लेते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। है ना? बाबा पर निश्चय करके जो बाबा कहे यदि हम वो करते हैं तो कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वाले अंदर घुटका खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी घुटका कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहां तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है। अभी भविष्य की फीलिंग आती है ना? तो जैसे बाबा ये सारी बातें बताकर हमें वो फील कराते हैं, अनुभव कराते हैं, तो बिल्कुल इमर्ज करो अपनी उस स्थिति को कि भविष्य में हम कैसे होंगे, है ना? सतयुग में हमारी आंतरिक स्थिति कैसे होगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो? भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बुद्धि से छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह पक्का निश्चय करो। यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है।
महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की, तो क्लैरिटी से बता सकते हो। तो महात्मा यानी महान आत्मा, परमात्मा नहीं है। सतगुरु, सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे यह बुद्धि में नहीं था कि बाबा हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है। यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पापात्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूं। जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती ही हैं पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। अनुभव है सबको। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है ना। ये तो हम ही समझते हैं ना, बुद्धि की युद्ध है ये। एक तरफ रावण, एक तरफ राम। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध, लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं, दिखाई नहीं देता ना। यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर जीत पाते हो। कैसे? योग बल से हम काम विकार पर विजय पाते हो। तो योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। वही तमो प्रधान बना है तत्त्वम ना, वही तमो प्रधान बना है तत्त्वम। हम भी वैसे ही बनते हैं। बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। वही तमो प्रधान, वही सतो प्रधान। हम भी तमो प्रधान, हम भी सतो प्रधान। नंबरवार कौन कौन है यहां तुमको पता पड़ा है। आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? वो तो है स्कूल की बात। तो बाबा कहते यहाँ पर तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवानुवाच
कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार है, तो खुशी भी नंबरवार होगी। तो खुशी का आधार क्या है? पढ़ाई। ये जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। एंड में क्या होगा? बस हम इंद्रियों से पार के सुख में विलीन हो जाएंगे, है ना, और दुनिया में विनाश होता रहेगा। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। ऐसे भी है, बाबा जानते हैं कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है। इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहां भी नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फर्क क्या है? वहां आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं। कैसा यह ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पाठ बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी बात में कि ड्रामा हूबहू ऐसे रिपीट होगा। कैसे पॉसिबल है कि सब चीज़ें एज इट इज़ रिपीट हो जाएं? तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु जिनको ड्रामा पर निश्चय है वो कभी कंफ्यूज नहीं होते। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतु प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सतु प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना। बस यहां तक ही ठहरा देना चाहिए। आत्मा, परमात्मा और योग। बोलो, बेहद का बाप यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। शास्त्र शुरू में कहां से आएंगे? यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं। परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा।
अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद क्या रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भाव। सबकी दुआएं कब मिलेंगी? जब सब परिस्थितियों में फुल स्टॉप लगाएंगे, खुद को बदलेंगे, है ना। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं ना, कोई बात हो गई बढ़ती जा रही है तो पहले जो फुल स्टॉप लगाते हैं कंट्रोलिंग पावर से, संकल्पों को कंट्रोल करते हैं, वाणी को कंट्रोल करते हैं, तो बाबा कहते हैं वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं लेने का एक बहुत बेस्ट तरीका है फुल स्टॉप लगाना और परिवर्तन करना। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। कोई भी संकल्प करते हैं ना, बार बार उसे रिपीट करते रहो, ये मैंने संकल्प किया हुआ है, तो फिर बाबा कहते हैं विजयी बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयी, है ना, ये आज का स्लोगन है। तो इसीलिए सारे दिन में चेक करना, मेरा स्वयं पर, बाबा पर और ड्रामा पर पूरा निश्चय है। अपने लक्षणों को चेक करना कि जो मेरा लक्ष्य है उसी प्रमाण मेरे संकल्प हैं, मेरी दृष्टि है, मेरे बोल हैं, मेरे कर्म हैं। तो लक्ष्य को सारा दिन सामने रखते हुए अपने लक्षणों को चेक करना और चेंज करना, है ना। तो बार बार ये अभ्यास करेंगे तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में।
रहा स्वर्णिम जहां, आपके प्रकाश में पाँव धरती पर कहाँ, उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा।